नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर से हाजिर है साइकोलॉजी के एक और क्लास के साथ। हम पढ़ रहे थे अधिगम के सिद्धांत। हमने कल की क्लास में बात की थी थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत दिया था, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, वो हमने पूरा कर लिया था। और आज आपके लिए एक और सिद्धांत लेकर आए हैं जो है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सबसे पहले बात करेंगे ये सिद्धांत दिया किसने था, तो ये दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने। इस सिद्धांत को हम अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इस सिद्धांत को हम प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। तो डिटेल में आज हम अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम के सिद्धांत की बात करेंगे। इजी से एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक पिक्चर लाए हैं आपके लिए। इसके माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे कि जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है ये क्या कहता है। देखिए, एक जो व्यक्ति है यहाँ पर ब्लॉक से एक टावर का निर्माण कर रहा है, ब्लॉक से एक टावर बना रहा है। बच्चा क्या करता है, उसको देख रहा है, उसका अवलोकन करता है और उसकी क्या कर रहा है, नकल कर रहा है। वो भी यहाँ पर ब्लॉक से जो है टावर बना रहा है। जैसा उस व्यक्ति ने बनाया है ऐसा ही टावर जो है बच्चा उसको देखकर बना रहा है। यही कहता है क्या, अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत भी यही कहता है कि जो बच्चे हैं वो अपने से बड़ों के व्यवहार का जो है अनुकरण करके सीखते हैं, उनका अवलोकन करके सीखते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं इस सिद्धांत के बारे में। हमने क्या देखा था अभी कि इस सिद्धांत को हम अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। लोग दूसरों को देखकर उनका अनुकरण करते हैं, नकल करके, और उनके व्यवहार से सीखते हैं। जो मुख्य विचार है अल्बर्ट बंडूरा का वो क्या है कि बंडूरा का मानना था कि सीखने के लिए हमेशा खुद गलती करना या फिर सजा पाना जरूरी नहीं। हम दूसरे के व्यवहार को देखकर भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल जरूरी नहीं कि हम हर गलती को करके सीखें, दूसरे की गलती को देखकर भी हम उससे सीख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये क्या कहते हैं, किस प्रकार सीखना होता है। तो सबसे पहले क्या, हम किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को देखेंगे, फिर उसका क्या करेंगे, अनुकरण करेंगे। अनुकरण के माध्यम से क्या होगा, सीखना हो जाएगा। तो सबसे पहले देखना होगा, फिर अनुकरण और फिर सीखना हो जाएगा। अल्बर्ट बंडूरा जी ने अधिगम के 4 मुख्य चरण बताए हैं कि जो सीखना है, जो अधिगम है, वो किस प्रकार होता है। तो जो सबसे पहला है वो क्या है, ध्यान देना। इसको हम जानते हैं, अवधान भी कह सकते हैं। अवधान यानी कि अटेंशन। सबसे पहले जरूरी क्या है, कुछ भी किसी भी व्यक्ति का व्यवहार देखने के लिए, सीखने के लिए उससे ध्यान देना जरूरी है। अगर हम किसी व्यक्ति का व्यवहार सीख रहे हैं उससे, तो पहले हम क्या करेंगे, उसके व्यवहार को ध्यान देंगे उस पर। फिर हम क्या करेंगे, उसके व्यवहार को स्मरण करेंगे, याद करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, उसका पुनः प्रस्तुतिकरण करेंगे। और बाद में हमें सीखने के बाद हमें क्या अभिप्रेरणा या फिर कहे पुनर्बलन प्राप्त होगा। तो देखिए, इस क्रम को याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में ये क्रम जो है उल्टा सीधा करके दे दिया जाता है, आपको इसको सही लगाना है। तो पहले नंबर पे क्या रहेगा, ध्यान या अवधान। दूसरे पर रहेगा याद या स्मरण करना। तीसरे पर रहेगा पुनः प्रस्तुतिकरण करना। चौथे पर रहेगा अभिप्रेरणा या फिर पुनर्बलन। याद करना क्या होता है, डिटेल में बात करेंगे, इसकी भी उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। कि ध्यान देना क्या होता है, कि व्यक्ति या व्यवहार पर पूरा ध्यान देना। उदाहरण के लिए, पसंदीदा जो खिलाड़ी है उसके शॉट मारने के स्टाइल को ध्यान से देखना। अगर आप किसी खिलाड़ी को पसंद करते हैं तो जो वो खेल रहा है उसका शॉट आप ध्यान से देखेंगे, पूरी ध्यान देंगे उस पर। उसके बाद स्मरण या फिर याद रखना, देखे गए व्यवहार को दिमाग में स्टोर करना। फिर से उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि याद रखना कि बल्ला कैसे घुमाना है, पैर कैसे आगे निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, पूरा ध्यान देंगे अपने खिलाड़ी पर, पसंदीदा खिलाड़ी के खेलते समय उस पर ध्यान देंगे कि वो किस प्रकार से खेलता है, शॉट कैसे मारता है। फिर उसको हम अपने दिमाग में बिठा लेंगे कि किस प्रकार से उसने बल्ला घुमाया, किस प्रकार से जो है उसने पैर आगे निकाला।
तो इन सब बातों को पहले ध्यान देंगे उस पर, फिर अपनी याद करेंगे, स्मरण करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले हमने ध्यान दिया, फिर हमने उसको याद किया, अपनी मेमोरी में बिठा लिया, फिर हम करेंगे उसका पुनः प्रस्तुतिकरण, यानी कि दिमाग में याद की गई बात को खुद करके देखना, यानी कि उसका अभ्यास करेंगे। अब क्या करेंगे, अभ्यास करना, बिल्कुल वैसे ही शॉट मारने की कोशिश करना जैसे आपने अपने पसंदीदा खिलाड़ी को शॉट मारते हुए देखा था, बिल्कुल वैसे ही जो है शॉट मारने की कोशिश करना। इसको हम क्या कहेंगे, पुनः प्रस्तुतिकरण कहेंगे। बात करें अभिप्रेरणा या पुनर्बलन की, सबसे महत्वपूर्ण कदम है तारीफ या इनाम मिलने पर व्यवहार जो है बार बार दोहराया जाता है। उदाहरण, पापा कहते हैं कि वाह बहुत अच्छा शॉट, जिससे प्रेरणा मिलती है। देखिए, जब आप अपने जो है पसंदीदा खिलाड़ी की नकल करते हैं, उसका जो है पुनः प्रस्तुतिकरण करते हैं, बिल्कुल वैसे ही शॉट मारते हैं, तो फिर क्या होता है, आपकी तारीफ होती है, मोटिवेशन आपको मिलता है, पुनर्बलन मिलता है। कौन करते हैं, आपके बड़े जो आपको देख रहे हैं वो आपकी तारीफ करते हैं। इससे क्या होगा कि आप उस व्यवहार को दोहराएंगे। अगर सीखने का जो प्रभाव है, जो पुनर्बलन मिला है आपको, वो अच्छा है, सकारात्मक है, तो आपकी तारीफ होगी और उस व्यवहार को आप दोबारा से दोहराएंगे। ये था क्या, अभिप्रेरणा या पुनर्बलन। बंडूरा का जो प्रयोग है वो किस पर हुआ था, इन्होंने किया था एक बोबो डॉल पर प्रयोग। इन्होंने क्या किया कि बच्चों के सामने एक वीडियो चलाया गया जिसमें एक बड़ा व्यक्ति, यहाँ पर एक बड़ा व्यक्ति है, कई जगह पर आपको किताबों में देखने को मिलेगा कि इनका जो मॉडल था वो क्या था, एक बच्चा। बोबो डॉल यानी कि हवा से भरी हुई गुड़िया थी, इसके साथ बुरी तरीके से क्या करता है, मारपीट करता है। यानी कि जो इनका जो मॉडल है, व्यक्ति, कई जगह पर बच्चा देखने को मिलता है, कई जगह पर व्यक्ति, तो इनका जो मॉडल है वो कौन है, एक व्यक्ति है। वो क्या करता है, एक हवा भरी गुड़िया यानी कि बोबो डॉल जिसका नाम था, इसके साथ क्या करता है, मारपीट करता है, और ये फिल्म रिकॉर्ड की जाती है। बाद में कुछ बच्चों को जो है उस कमरे में अकेला छोड़ दिया जाता है जहां पर वो क्या थी, बोबो डॉल रखी हुई थी, गुड़िया रखी हुई थी। अब क्या करेगा, जिन बच्चों ने बड़ों को जो गुड़िया है उसको पीटते हुए देखा था, यानी कि जब इनका जो मॉडल है जिसमें फिल्म जो है रिकॉर्ड की गई, मारते हुए जिन बच्चों ने फिल्म को देखा है कि जो मॉडल है वो गुड़िया की क्या कर रहा है, पिटाई कर रहा है, मारपीट कर रहा है, उन्होंने भी ठीक वैसा ही किया, गुड़िया को पीटा, गुस्से वाले शब्द बोले। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो अनुकरण करते हैं अपने बड़ों का, बड़ों के अनुकरण के माध्यम से ही सीखते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर क्या देखा, उन्होंने देखा कि व्यक्ति ने क्या किया, बोबो डॉल को जो है मारपीट की उसके साथ। तो बच्चे भी क्या करते हैं, फिल्म देखने के बाद उस बोबो डॉल के साथ, गुड़िया के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा उन्होंने उस व्यक्ति को करते हुए देखा था। तो ये क्या है, कारण क्या था इसका कि बड़ों द्वारा गुड़िया को पीटना। प्रभाव इसका क्या रहा कि बच्चों द्वारा ठीक वैसा ही व्यवहार करना, यानी कि बड़ों का अनुकरण करना। मीडिया और टीवी का क्या असर होता है, देखिए वो भी हम बात करेंगे कि हमने कहा कि बच्चा जो है अनुकरण करके सीखता है, तो आजकल मीडिया का जमाना है, टीवी बच्चे देखते हैं, तो उनका किस प्रकार से बच्चों के ऊपर असर पड़ रहा है। सजीव या टीवी के किरदार, बच्चे सिर्फ परिवार से ही नहीं सीखते बल्कि टीवी, फिल्मों और इंटरनेट के किरदारों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। इसलिए बच्चों को जो है हिंसक जो है गेम्स या फिर फिल्में देखने से क्या करना चाहिए, रोकना जरूरी है। वे अनजाने में वही आक्रामक व्यवहार करते हैं, सीख लेते हैं, जैसा कि बोबो डॉल का प्रयोग में देखा गया। देखिए, अगर बच्चा जो है कोई हिंसक मूवी देखता है, फिल्म देखता है, तो उसके इमोशन धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएंगे। तो ध्यान रखें कि बच्चों को जो है आक्रामक चीज़ों से दूर रखें, आक्रामक व्यवहार को जो है देखने से उसको रोकना चाहिए।
बच्चों की परवरिश में उपयोग, रोल मॉडल बनना। देखिए जो मॉडल की संकल्पना है, मॉडलिंग की संकल्पना, ये किसने दी थी? ये थी अल्बर्ट बंडूरा ने मॉडलिंग की संकल्पना दी थी। जिसके व्यवहार को बालक सीखता है देखकर, वो क्या होता है? मॉडल होता है। तो मॉडलिंग की संकल्पना किसने दी थी? अल्बर्ट बंडूरा ने दी थी। बच्चे वह नहीं सीखते जो हम उन्हें सिखाते हैं, बच्चे वह सीखते हैं जो हम करते हैं। यानी कि अगर माता पिता चाहे कि बच्चा मोबाइल कम चलाए, किताबें पढ़े, तो उन्हें खुद भी बच्चे के सामने किताबें पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं कि पिता क्या कर रहे हैं? फोन देख रहे हैं, और बच्चे को क्या कह रहे हैं कि किताब पढ़ो। तो क्या बच्चा किताब पढ़ेगा? बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। जब उसके पापा ही क्या कर रहे हैं, पिता ही क्या कर रहे हैं, फोन देख रहे हैं, तो बच्चा भी क्या देखेगा? फोन देखेगा। यहाँ पर देखिए दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, यहाँ पर व्यक्ति जो है किताब पढ़ रहा है, तो बच्चा जो है देखकर अपने पिता को क्या कर रहा है? वो भी वैसा ही व्यवहार कर रहा है, किताब पढ़ रहा है। तो कहने से नहीं होगा, उनके सामने हमें जो है एग्जाम्पल प्रस्तुत करना पड़ेगा, खुद का एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो कहने से नहीं होता है, करने से होता है। तो उसके बच्चों के सामने कैसा व्यवहार करे? अच्छा व्यवहार करना है। हम देखेंगे क्लासरूम में उपयोग या फिर अप्रत्यक्ष पुरस्कार को भी देखेंगे। तो देखिए टीचर का व्यवहार, टीचर शांत रहकर और प्यार से बात करता है, तो छात्र भी आपस में क्या करते हैं? शांति से जो है बात करना सीखते हैं। अभी हमने बात की है कि बालक अनुकरण के माध्यम से सीखता है, तो वो हर जगह अनुकरण करेगा, चाहे वो घर में हो, विद्यालय में हो, स्कूल में हो। तो स्कूल में जो टीचर का व्यवहार होता है उसका भी अनुकरण करता है कौन? बालक। तो टीचर का व्यवहार भी शांत होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ताकि बालक उसका जो है अनुकरण कर सके। बात करें अप्रत्यक्ष पुरस्कार की, तो क्लास में किसी बच्चे को अच्छा काम करने पर इनाम देने से बाकी बच्चे भी प्रेरित होते हैं। देखिए यहाँ पर एक बालक है जिसने अच्छा व्यवहार के कारण जिसे क्या मिला है? पुरस्कार मिला है। बाकी बच्चे भी उसको देख रहे हैं कि अच्छा व्यवहार करने से इस बालक को टीचर क्या दे रही है? पुरस्कार दे रही है। तो बच्चों को तो पुरस्कार नहीं मिला है, लेकिन ये देख रहे हैं, तो इनको क्या प्रेरणा के रूप में पुरस्कार मिला है? कैसा? अप्रत्यक्ष पुरस्कार। यानी कि ये भी कहीं ना कहीं इस बालक से प्रेरित हुए हैं। अब ये भी क्या करेंगे? अच्छा व्यवहार करेंगे। इसको देखकर इन बालकों ने सीखा है कि अच्छा व्यवहार करने से क्या होता है? उसकी प्रशंसा होती है, पुरस्कार मिलते हैं। उदाहरण, टीचर ने राहुल की तारीफ की क्योंकि उसकी कॉपी साफ थी। यह देखकर बाकी बच्चे बिना कुछ कहे अपनी कॉपी साफ रखने की कोशिश करने लगते हैं। यानी कि इस बालक को देखकर बाकी बालक भी जो है अच्छा व्यवहार करना सीख जाते हैं। सामाजिक अधिगम को हम एक दृष्टि में देखेंगे कि एक दृष्टि में किस प्रकार से इसको समझने की कोशिश करते देखते हैं। मॉडल क्या है? यहाँ पर मॉडल, रोल मॉडल कौन हो सकते हैं? माता पिता हो सकते हैं, टीवी मीडिया हो सकता है, शिक्षक हो सकते हैं, साथ में ही देखा गया व्यवहार। देखिए माता पिता को देखकर ही बालक उनका अनुकरण करके उनके व्यवहार को सीखते हैं। तो बालक जो है माता पिता चाहते हैं कि अगर बच्चे पढ़े तो उनके सामने खुद भी क्या करे? किताबें पढ़े। बच्चा भी किताबें पढ़ता है उनको देखकर। टीवी मीडिया यानी कि हिंसक गेम, अगर बच्चा जो है हिंसक गेम देखता है तो क्या सीखेगा? वो हिंसक गेम देखकर, खेलकर आक्रामक व्यवहार सीखेगा। तो इसलिए बच्चों का ध्यान रखें कि वो किसी भी प्रकार का हिंसक गेम ना देखे, ना खेले। शिक्षक की बात करें कि शिक्षक किस प्रकार से रोल मॉडल हो सकते हैं। एक छात्र की तारीफ की इन्होंने, तो पूरी क्लास क्या हुई? प्रेरित हो गई। जब एक छात्र की तारीफ की तो पूरी क्लास को लगा कि हम भी जब अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे, तो हमारी भी क्या होगी? तारीफ होगी। तो अच्छा व्यवहार करना वो सीख जाते हैं। तो देखिए इनके सीखने के 4 चरण आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले ध्यान, स्मरण, पुनः प्रस्तुतिकरण और अभिप्रेरणा। तो देखिए ये था अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। आप इसको दैनिक जीवन में, अपने खुद के दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं कि जो घर के छोटे बच्चे होते हैं वो भी क्या करते हैं? अनुकरण करके सीखते हैं।
चाहे हम भाषा कह ले, छोटा बच्चा है वो घर में भाषा अपने माता पिता के द्वारा उनका अनुकरण करके ही तो सीखता है। लड़कियां आपने छोटी छोटी देखी होगी, अपनी माँ को जब देखती है वो तो माँ की तरह कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं, माँ की चुन्नी से साड़ी बनाकर पहनती है। ये भी क्या है, एक प्रकार का अनुकरण है। तो बालक जो है वो सीखते हैं किस प्रकार से, अनुकरण करके ही सीखते हैं। और ये जरूरी नहीं कि हम हर गलती को दोहराए। सामने वाले ने कोई गलती कर दी है तो हम उसको देखकर भी सीख सकते हैं और उस गलती को करने से जो है बच सकते हैं। तो ये था आज का हमारा अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत। क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा।